welcome back in this YouTube channel Biology Classes with Chandrakant sir. स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। अब तक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल और द कार्पेल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम होता है ओव्यूल। क्लियर स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर। क्लियर, ओव्यूल आप जानते हो, ओव्यूल दीज आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर फाउंड इनसाइड द ओवरी, दे रिमेन अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में इस शेप में बनाया हुआ है। दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल कितने तरह के हैं ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। दीज आर ऑफ वेरियस काइंड। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटर से, अंदर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर, सो द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। आप ये देख सकते हो ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे मेल के केस में आप लोगों को मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन्स दे आर कॉल्ड एज द मेल गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट फॉर्म करता है। क्लियर, उसी तरह से इन केस ऑफ फीमेल जो होता है दैट इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्लियर, अब इसके अंदर आप देखोगे क्या क्या चीजें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आप इसको देखिए और समझिए। द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कितने सेल्स होती हैं स्टूडेंट? 7 सेल्स होती हैं। 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्लियर, अगर आप देखो इधर माइक्रोपाइलर एंड होता है, उधर आप देखोगे देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 सेल्स, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होता है। दीज मेक द एग apparatus। 1 egg cell and 2 synergid cells they together makes the egg apparatus। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जिधर चैलेजल एंड होता है ओव्यूल का, उधर भी 3 सेल का एक ग्रुप होता है दैट इज द एंटीपोडाल सेल्स। तो 6 सेल तो ये हो गई स्टूडेंट। इस बीच में सेंटर में देयर इज अ सेंट्रल सेल, ये सबसे लार्ज सेल होती है। क्लियर, इट हैज 2 न्यूक्लियाई। इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं एंड दीज 2 आर कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियाई। कभी कभी ये फ्यूज कर जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। देन दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस। जितने भी आप सेल्स देख रहे हो ये न्यूक्लियस यहाँ पे स्टूडेंट, दे ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर। इनकी प्लॉइडी एन होती है, चाहे वो सिनर्जिड्स हो ये एन होता है, एक्सेल जो ये भी एन होता है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी एन होते हैं। कभी कभी अगर पूछ देता है स्टूडेंट एग्जाम में कि एम्ब्रियो सैक की कौन सी सेल डिप्लॉयड मानी जाती है, तो आप सेंट्रल सेल ही बोलोगे कि सेंट्रल सेल को हम लोग डिप्लॉयड मान सकते हैं। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग बाद में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। क्लियर, मैं आपको अलग से स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि ये सिनर्जिड सेल्स कैसी होती है। क्लियर, इसमें आप देखोगे तो नीचे की तरफ कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस, इसका काम होता है स्टूडेंट पॉलन ट्यूब को गाइड करना। जब पॉलन ट्यूब यहां से एंट्री लेती है तो इसको अंदर जाने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट टू द एम्ब्रियो सैक इज द न्यूक्लियस। यहां पे आप देखोगे सेल्स का मास होता है। ठीक है सर, देख स्टूडेंट, तो यहां पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। क्लियर, और यहीं से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। क्लियर, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट यहीं से होता है, न्यूक्लियस से होता है। कैसे होगा ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद नाउ दिस न्यूक्लियस इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय द walls, they are called as the integuments। clear student, generally एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के अंदर आप देखोगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ओव्यूल में आप देखोगे 2 इंटेगुमेंट होता है। नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस इज द टेगमेन, और टेगमेन के बाहर जो होता है वो टेस्टा है। टेस्टा थोड़ा टफ और रिजिड होता है। क्लियर स्टूडेंट, टेस्टा जो होता है वो टफ और रिजिड होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये टेस्टा और टेगमेंट जो होते हैं वो सीड कोट बना लेते हैं। क्लियर, अब यहां पे थोड़ा सा गैप होता है, जो सीड कोट होता है उसमें गैप होता है। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल।
क्लियर, यहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। क्लियर, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द ओव्यूल थ्रू दिस माइक्रोपाइल। क्लियर, अब स्टूडेंट जिस स्ट्रक्चर से ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल। ये आप देख सकते हो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। क्लियर, अब यहां पे देखिए इस पूरे ओव्यूल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। यहां से आप देखेंगे इतना पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड दिस वन इज द फ्यूनिकल। जिस पॉइंट पे बॉडी ऑफ ओव्यूल इस फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द हिलम। इसको हम लोग हिलम बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अगेन लिसन, द पॉइंट और द एरिया वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल गेट्स अटैच्ड टू द फ्यूनिकल, दिस इज कॉल्ड एज द हिलम। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। राजमा के सीड को आप उठा के देख लो या चने के सीड को उठा के आप देखोगे तो माइक्रोपाइल और हिलम दोनों एकदम पास पास होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। क्लियर, यहां पे जो आपने देखा दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर, एनसीईआरटी में वो इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है। ये किस बेसिस पे है टाइप्स ऑफ ओव्यूल मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पे आप एक चीज और जान लीजिए, जिधर माइक्रोपाइल एंड होता है दैट एंड इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर एंड, और अपोजिट वाला जो एंड होता है जिधर एंटीपोडाल्स होते हैं दिस इज कॉल्ड एज द चैलेजल एंड। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज चैलेजा। क्लियर, और ये डॉर्सल पार्ट जो होता है ओव्यूल का इसको हम लोग बोलते हैं रैफी। एक वर्ड हम लोग और यूज करते हैं RAPHE। क्लियर स्टूडेंट, इसको रैफी भी कहा जाता है। क्लियर, और ओव्यूल के अंदर फूड और न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो यहां से होती है, फ्यूनिकल के थ्रू होती है। ये प्लेसेंटा है। क्लियर स्टूडेंट, प्लेसेंटा से ही सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर कंडक्टिंग टिश्यू से होते हुए यहां पे सप्लाई होती है। क्लियर, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना है स्टूडेंट। क्लियर, ओव्यूल में भी यूनिटेगमिक। क्लियर, यूनिटेगमिक का मतलब होता है कि अगर ओव्यूल में केवल एक ही कवरिंग होती है, इंटेगुमेंट होता है, तो ऐसे ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल। और ये गैमोपिटेली के मेंबर्स में कॉमन होता है। दिस इज कॉमन इन द मेंबर्स ऑफ गैमोपिटेली। उसके बाद आप देखोगे बाइटेगमिक ओव्यूल। बाइटेगमिक ओव्यूल मतलब दो, एज द नेम इज इटसेल्फ इंडिकेटिंग। यहां पे जो आपने पढ़ा है दैट इज द बाइटेगमिक। टेस्टा और टेगमेन तो इंटेगुमेंट्स होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स द ओव्यूल इज सेड टू बी द बाइटेगमिक। जब दो इंटेगुमेंट हो गए तो बाइटेगमिक। क्लियर, और उसका एग्जांपल है मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटेली। कभी कभी क्या होता है किसी ओव्यूल में इंटेगुमेंट नहीं होते, व्हेन द इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट, तो सच ओव्यूल्स आर टर्म्ड एज द एटेगमिक ओव्यूल। इसका एग्जांपल होता है सेंटेलम। क्लियर, ये एक पैरासिटिक प्लांट होता है स्टूडेंट। तो अभी आपने जाना यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक और एटेगमिक स्टूडेंट्स। क्लियर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लियर, सो देयर आर सर्टेन प्लांट्स वेयर अ थर्ड इंटेगुमेंट इज आल्सो प्रेजेंट। कभी कभी किसी पौधे में ओव्यूल में एक तीसरा इंटेगुमेंट होता है। क्लियर, जैसे इन केस ऑफ लीची आप देखोगे, लीची के केस में एक थर्ड इंटेगुमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एरिल, दैट इज द एडिबल पार्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द लीची इज एडिबल। तो लीची का जो थर्ड इंटेगुमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द एरिल, इट बिकम फ्लेशी एंड इट इज द एडिबल पार्ट। क्लियर, और एक और पौधा होता है इन एस्पोडेलस पौधा, उसमें थर्ड इंटेगुमेंट को आर्म कहा जाता है। क्लियर, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आर्म कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट ये पूछा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये पूछा जाता है एरिल के बारे में, आर्म के बारे में। क्लियर, अब दो टर्म में आपको और समझाता हूं स्टूडेंट। एक होता है ऑब्टूरेटर। क्लियर, ऑब्टूरेटर जो होता है इट्स अ स्ट्रक्चर दैट डायरेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। क्लियर, जब पॉलन ट्यूब आगे की ओर बढ़ता है आप देखोगे यहां से जब
जर्मिनेशन के बाद जब पॉलन ट्यूब आगे की ओर बढ़ रहा है, ओव्यूल की तरफ जब जाता है, तो इसको गाइडलाइन देने का काम करता है ऑब्टूरेटर। और इसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मेशन फ्यूनिकल से होता है। क्लियर? यहां पे ऑब्टूरेटर की प्रेजेंस होती है स्टूडेंट, आप देखोगे यहां पे और इस जगह पे ऑब्टूरेटर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स एंट्री इनसाइड द ओव्यूल। क्लियर? तो ये मैंने ऑब्टूरेटर के बारे में बताया। उसके बाद एंडोथेलियम क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था आपने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में टैपेटम के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से एक एंडोथेलियम भी होता है, यहां फीमेल के केस में होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इट एक्ट एज द टैपेटम, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब जैसे यूनिटेगमिक जो ओव्यूल्स होते हैं उसमें जो आप देखोगे जो न्यूक्लियस होता है वो डिजेनरेट कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इंटेगुमेंट जो होता है यूनिटेगमिक में जो न्यूक्लियस होता है वो डिजेनरेट करके एक न्यूट्रिशियस लेयर बनाता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बना देता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज द एंडोथेलियम, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और अगर बाइटेगमिक में है तो वहां पे आप देखोगे स्टूडेंट जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, क्लियर, वो एंडोथेलियम का काम करने लगते हैं। क्लियर? यहां पे यूनिटेगमिक के केस में न्यूक्लियस एंडोथेलियम का काम कर रहा है, और बाइटेगमिक के केस के अंदर आप देखोगे जो टेगमेन होता है अंदर वाली लेयर, यानी ये वाली जो लेयर होती है इनर लेयर, ये एंडोथेलियम का काम करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द एंडोथेलियम लेयर। क्लियर? अब छोटा सा मैं एक थोड़े से मैं आपको ब्रीफ में कंक्लूड करूंगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल। सो ये जो आप डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स आप देख रहे हो, एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल एंड द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल की पोजीशन कहां है उसके बेसिस के पे आप देखोगे तकरीबन 6 टाइप के ओव्यूल्स हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। क्लियर? कौन कौन से होते हैं? ये जो कॉमन आपने पढ़ा है दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों पास पास होते हैं। क्लियर? एक होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, यहाँ पे आप देखो एकदम सीध में होते हैं दोनों, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक सीध में है। क्लियर? तीसरा जो होता है वो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल जहां पे आप देखोगे फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक राइट एंगल पे होते हैं। क्लियर? और एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं यहाँ पे। क्लियर? ये कॉमन एग्जांपल आप देखोगे इसमें रेननकुलेसी फैमिली में और प्राइमुलेसी फैमिली में ये पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस जो होता है वो पॉलीगोनम में पाया जाता है, और जो होता है आप देखोगे कैम्फिलोट्रोपस जो होता है, कैम्फिलोट्रोपस में वहां पे आप देखोगे चैलेजा, फ्यूनिकल और जो माइक्रोपाइल होता है तीनों एकदम पास आ जाते हैं। क्लियर? तो ये आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल की पोजीशन के बेसिस पे इतने सारे हैं। सर्सिनेट टाइप में आप देखोगे फ्यूनिकल काफी लंबा हो जाता है, ठीक है, और जो ओव्यूल होता है वो 360 पे टर्न कर जाता है स्टूडेंट। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक, एंड दिस इज कॉमन इन केस ऑफ अपुंशिया। नागफनी या फैमिली कैक्टेसी जो होती है वहां पे ये पाया जाता है। क्लियर? और जो नेक्स्ट लास्ट जो होता है एम्फीट्रोपस उसको बोलते हैं, एंड दिस इज कॉमन इन केस ऑफ कैप्सुला एंड रूटेसी में। रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में ये होता है, कैप्सुला में होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज ऑल अबाउट द ओव्यूल और द मेगास्पोरेंजियम। मैंने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझाया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल समझाया, कुछ चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, कुछ नहीं भी हैं, बट आपको जानना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना चाहिए, बट यू हैव टू फोकस ऑन मेनली एनसीईआरटी कंटेंट। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से केवल ओव्यूल का स्ट्रक्चर जानना है, वो भी एनाट्रोपस ओव्यूल का। क्लियर स्टूडेंट? सो विद दिस स्टेटमेंट आई कंक्लूड माय लेक्चर। क्लियर? आप लोग मेरे पुराने वीडियोस को देखते रहिए, कंटेंट्स को कोरिलेट करते रहिए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर? आप पुराने वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो स्टूडेंट प्लीज कीप वॉचिंग ऑन द प्रीवियस वीडियो 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। क्लियर? कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट अमॉन्ग योर कलीग्स,
subscribe it so that you can get information on regular basis. Thank you very much.